Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sakshi and I am a cabin crew in Air India by profession. तो आज हम बात करेंगे कैबिन क्रू से रिलेटेड कि मेरी कैबिन क्रू की जर्नी कैसी थी, मैंने यहाँ तक कैसे क्लियर किया, मेरा क्या क्या अटायर था, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी। सो मैंने ये 6-7 स्टैंडर्ड में क्लियर कर दिया था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है। जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट आता था और वहाँ पे ऐसे अलग सा पिक्चर लगा था। सो मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। बस वो एक पिक्चर मेरे माइंड में सेट था कि मुझे भी वहाँ तक जाना है। तो धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी, 12th क्लियर किया, कॉलेज क्लियर किया और फिर कॉलेज में मुझे ऐसे था कि मुझे प्राइवेट करना है कॉलेज और मुझे इस फील्ड में जाना है। मेरा फील्ड था कॉमर्स और मैंने प्राइवेट किया कॉलेज। उसके बाद मैंने 18 के बाद दिल्ली शिफ्ट होकर धीरे धीरे इंटरव्यूज़ फाइट करना स्टार्ट किया। लेकिन दिल्ली आने से पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी और वहाँ पे आपको पता है कि फ़ीस फ्रैंकफिन चले जाओ या अदर इंस्टीट्यूट चले जाओ तो फ्रैंकफिन की तो ऊपर ही रहती है, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट पे अगर आप जाओगे तो भी वो 70-80 अप्रॉक्स इतना तो मांगते हैं। सो मैं गई थी वहाँ पे और उन्होंने बोला हाँ आपकी हाइट अच्छी है, आपके लुक्स हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो अप्लाई। तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, कैबिन क्रू के लिए मुझे तो बहुत इजी वे मिल गया है तो मैं अप्लाई करके इन्हीं के थ्रू में लग जाऊँगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो मुझे हेल्प कर रहे थे लेकिन इन सिक्योरिटी एंड इन ग्राउंड स्टाफ। तो ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी और मुझे तो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना था। आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं ट्राई करके आती हूँ, मे बी कॉन्फिडेंस के लिए मैं वापस ग्राउंड स्टाफ में चली गई और क्लियर हो गया। ना वो अकाशा था, ना वो स्पाइस जेट था, ना इंडिगो था, ना एयर इंडिया सेट्स था। वो कोई थर्ड पार्टी थी और वो गवर्नमेंट की साइड से थी। तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मुझे तो कैबिन क्रू बनना है और यहाँ पे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ, दिल्ली जाके मैं अपना जॉब ढूंढती हूँ और मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँगी। तो आई लेफ्ट माई होम टाउन और मैं दिल्ली गई और फिर दिल्ली जाके मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ से इंटरव्यू दूँगी। तो मैंने 1 मंथ पूरा इंटरव्यू दिया होगा, बट बिकॉज ऑफ माई स्कार्स और यू कैन सी माई नोज़, यहाँ पे हल्का सा आई डोंट नो, मैं ये बचपन में गिरी थी बट ये जो बोन है, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे लेग में साइलेंसर का मार्क है, साइलेंसर चिपक गया। मैंने फिर भी उसे कंसील किया था कि वो ना दिखे। सो अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो सेकंड राउंड में मुझे निकाल दिया गया। सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि स्कार का कैसे करूँ। मैं अलग अलग इंस्टाग्राम पे आईडीज चेक करती थी कि इंस्टाग्राम पे मैं इनको मैसेज करके पूछती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कुछ पे करने को भी मैं रेडी थी कि मैं कैसे न कैसे करके कैबिन क्रू बन जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड जो फ्रेशर्स है उनको बिल्कुल नॉलेज इतना नहीं हो पाता जितना एक्सपीरियंस को होता है। सो एज अ फ्रेशर मुझे कुछ नहीं नॉलेज था उस समय पे। इंस्टाग्राम पे उनको डीएम करती थी और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखती थी, यूट्यूब पे उनके वीडियोस चेक करती थी कि यार कुछ तो कहीं से तो मुझे कुछ सोर्स मिले जहाँ जिसके थ्रू मैं कुछ कर पाऊँ आगे जाके। और मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे कि ये जो स्कार का है, जो ये सीवी है, जो ये अटायर है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्वेश्चंस के आंसर मैं किस वे में दे सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो थी ये मुझे कुछ नहीं पता थी और इसी की वजह से मैं उनको डीएम करती थी, उसी की वजह से मैं उनके यूट्यूब ब्लॉग्स देखती थी, शॉर्ट्स देखती थी, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। फाइनली कुछ नहीं हो पाया फर्स्ट इंटरव्यू में, तो चलो सेकंड के लिए अप्लाई करती हूँ। तो वापस मैंने आफ्टर कुछ पीरियड होता है इंडिगो का कि इस पीरियड के बाद आप वापस अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो आई वॉज वेटिंग कि मैं वो पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अप्लाई करूँगी। एंड कोविड आ गया। कोविड में सब बंद हो चुका था और जितना क्रू था बहुत लोगों को निकाला जा रहा था, ये न्यूज़ में आ रहा था। इसके बाद क्या, इसके बाद तो मेरी लाइफ ऐसे हो गई थी कि मेरा जो सपना था वो पूरा होगा या नहीं होगा मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था। बट मैं घर चली गई थी, दिल्ली से होम टाउन गई थी और होम टाउन जाने के बाद 2021 वापस से इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे। फिर मैं वापस दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने इंडिगो में इंटरव्यू दिया एंड इन 2021 ओनली मैंने इंडिगो में कम से कम 4 से 5 बार इंटरव्यू दिया। जो एचआर थे दे वर लाइक कि कितनी बार, और उनके एक्सप्रेशन से पता चलता था। 4th राउंड तक मैं जाती थी बिकॉज मैंने आपको बोला था कि मेरी लेग में मार्क था, मैंने उसे कंसील किया था और कंसील के बाद मैं गई थी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छे वे में कंसील किया था। इसके बाद जो ये था ये भी मैंने कॉन्टोरिंग सीखा था इसके लिए और फिर मैंने अप्लाई किया था।
बहुत बहुत चीज़ें देखी मैंने, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई। 4th के बाद जब मैं HR राउंड पे गई तो HR राउंड पे मैंने कर लिया था, मतलब इंडिगो में मेरा हो चुका था। और फिर उन्होंने बोला था कि वी विल मेल यू। मेरे साथ में लाइक 2 लोग थे, 3 लोग थे। सो 3 लोगों में से दे वर लाइक कि जैक भी लगते हैं, यू नो। सो जिसके पास जैक था उसका लगा और उसका हो गया, तो जो मैं और एक और मेरे साथ में कैंडिडेट थी वो साइड में हो गए। जैक के थ्रू उनका हो चुका था, तो यार अब क्या बोल सकते हैं। तो यार ये भी एक लक है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने इंटरव्यूज़ मैंने दिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई थी यार कि अब मे बी आई डोंट नो मुझसे होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार पता नहीं ये होगा पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मैं बहुत ट्राई करती थी यार, मैं जितना मुझसे हो पाता था मैं पूरा बहुत ट्राई करती थी। मैं सब लोगों को देखती रहती थी, क्रू मेरे सामने से जा रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ आ रहा है, जो यूनिफॉर्म होती थी यार, इतनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी मुझे उस टाइम पे। लाइक ऐसे आइस में रहती थी, ऊपर से प्लेन जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं कब लगूंगी यार। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट मैंने सोचा यार एक लास्ट ट्राई दे के देखती हूँ क्या होगा यार, दे देती हूँ दे देती हूँ दे देती हूँ। फिर मुझे पता चला कि यार इंटरनल भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल एज इन कि आप अगर किसी कंपनी में हो और इंटरनल वैकेंसीज आती है तो आप इंटरनली उनकी कंपनी में अप्लाई करो। जब मैंने सोचा यार अगर इंटरनल वैकेंसीज आती है और अगर मैं ऐसे नहीं दे पा रही हूँ तो क्यों ना मैं एज ए ग्राउंड स्टाफ उन पे ज्वाइन कर लूँ इंडिगो। और इंडिगो ज्वाइन करने के बाद एज ए ग्राउंड स्टाफ इंटरनल वैकेंसीज आएगी, उसके बाद मैं कैबिन क्रू में अप्लाई कर लूँ, तब तो मैं पार्ट हूँ इंडिगो का। तो मैंने ये बहुत कुछ सोचा था। सो लास्ट चांस लास्ट टर्न मैंने ये सोच के इंडिगो में एज ए ग्राउंड स्टाफ एंट्री ली एंड आई वर्क फॉर 4 to 5 months वहाँ पे। सो यस, मैं ग्राउंड स्टाफ में भी थी इंडिगो में और मैंने दिल्ली में ही वर्क किया था। सो आई वॉज लाइक यार अब तो इंटरनल आएगी, अब तो इंटरनल आएगी, क्योंकि आफ्टर 6 months और कुछ इसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद ही आप इंटरनल अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने 5 से 6 महीने वहाँ पे वर्क किया और उसके बाद में भी एक क्राइटेरिया था कि आफ्टर 1 year और समथिंग ऐसा ही कुछ आप अप्लाई कर पाओगे कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ के लिए। तो आई वाज लाइक यार अभी भी टाइम है। तो मैंने देखा कि यार अकासा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये सब ने हायरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आई वाज लाइक यार अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं फटफट जाके इंटरव्यूज़ दे आऊँ। मैंने सोचा यार अब मैं अकासा में, एयर इंडिया एक्सप्रेस, तीनों में दे देती हूँ। तो पता नहीं यार वो समय मेरा लग बहुत अच्छा था। ये अगस्त की बात है, अगस्त में मैंने तीनों इंटरव्यू दिए। तीनों मतलब अकासा में जो उनका ऑनलाइन असेसमेंट था, फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका था और मुझे सेकंड मेल आया कि आपको मुंबई आके सेकंड राउंड के लिए इंटरव्यू देना होगा एंड आई वॉज प्रिटी श्योर कि मेरा इसमें हो जाएगा। और फिर मैंने सोचा यार एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी दे देती हूँ। तो मुझे पता चला एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो साउथ साइड देता है, जाएगा। सो मैं ठीक है यार दे देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैंने इंटरव्यू दिया। एयर इंडिया का इंटरव्यू तो मुझे और इजी लग रहा था, मुझे लग रहा था ठीक है मैं अच्छे से जाऊँगी और मैं पूरा कॉन्फिडेंटली जो मैंने पहले किया है कुछ नहीं सोचूंगी, अब तो मैं एयर इंडिया का भी दे दूँगी। अब सोचो कि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ इंडिगो में और मेरा जॉब चल रहा है। मैं मॉर्निंग शिफ्ट पे थी, मैंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे छुट्टी दी और फिर मैं एयर इंडिया के लिए गई और मैंने एयर इंडिया का इंटरव्यू लाइक उस समय ऐसा दग दग हो रहा था, भगवान हो जाए भगवान हो जाए भगवान हो जाए, बस यही चीज़ चल रही है। बस GD रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहेगा। सेकंड आपका रहता है लाइक बॉडी चेकअप का, पूरा बॉडी चेक करेंगे आपका कोई स्कार्स वगैरह तो नहीं है। थर्ड पर्सनल आपका रहेगा और फोर्थ में अगर आपको 1 to 1 कुछ रहता है तो वो आपको बता देंगे। लाइक सब यही 4 राउंड्स होते। मैं ये अपनी फ़ाइल कैरी करती थी और इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने जितनी भी एयरलाइंस में आज तक इंटरव्यू दिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देखना है लाइक कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन। इसमें सारे A to Z डॉक्यूमेंट्स मैंने रख लिए थे और मुझे था कि यार अगर उन्होंने कुछ भी मांगा वहाँ पे मैं फटफट निकाल के दे दूँगी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो मांगे और मेरे पास कुछ ना हो। जब मैं एंटर करी थी तो एंटर करने के बाद जैसे जैसे आप क्लियर करोगे तो आपको एक टैग मिलता है, जैसे जैसे क्लियर करोगे आपको एक कलर्स का टैग मिलेगा और आप उस राउंड को आगे क्रॉस करते जा रहे हो। तो मुझे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी तक ये सारी चीज़ें संभाल के रखी है और ये हमेशा मेरे पास रहेगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। मतलब ऐसा था कि यार जो पूछ लो मैं बता दूँगी, जो पूछ लो। मतलब पता नहीं किस चीज़ का मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस था उस दिन। तो GD था और GD में हम लोग 10 लोग बैठे थे
और 10 के बाद में मैंने क्लियर कर दिया। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो कहते हैं कि हम 2 लोग क्लियर हुए थे उस पूरे राउंड में, लाइक 10 में से हम 2 लोगों को बोला कि वेट फॉर द सेकेंड राउंड। तो उस समय मेरे को ऐसे धक 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 हो रहा था कि क्या बोल रहे हैं, मतलब सच में ये यहाँ पे भी हो रहा है, क्या हो गया क्या। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी स्कार की जो मेरे लेग में था, बट मैं उसमें भी कॉन्फिडेंस ऐसे फील कर रही थी कि नहीं होगा जो होगा। स्टिकर दे रहे थे पिंक, ब्लू एंड येलो। सो जो ये येलो वाला है ये 058, मतलब ये 58 मेरा नंबर था। सेकेंड राउंड के लिए मैं गई, वो था मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन वाला। PI के लिए मुझे ये ब्लू टैग मिला था। उसके बाद थर्ड राउंड था जिसमें हमें स्कार्स, मार्क वगैरह सब चेक करना था उन लोगों को, तो वो सब चेक हुआ। फॉर्चुनेटली कुछ नहीं निकला ऐसा जो मुझे बहुत ज़्यादा डर था। फोर्थ राउंड वॉज HR राउंड। तो फोर्थ राउंड में हमको मिला ये पिंक स्टिकर, बस लाइक यू आर सेलेक्टेड। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा पता नहीं यार ये बोल तो रहा है, अब पता नहीं मुझे कॉल आएगा कि नहीं आएगा, मेल आएगा या नहीं आएगा। बस मेरे दिमाग में ऐसा चलता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पे बताया कि ये सब चीज़ें हुई है और ये सब चीज़ें हो चुकी है, तो मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो दे वर लाइक कि अच्छा ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है, कॉल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बताया थोड़ा ना अभी। आई वॉज प्रीटी श्योर कि मैं हो चुकी हूँ। और मुझे वो सारी चीज़ें अभी भी ऐसे माइंड में आ रही है कि यार मैं यहाँ खड़ी थी और मैं 6:30 घर पहुँची और मुझे 7:30 1 घंटे विदिन 1 आवर कॉल आता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मेल ID पे शेयर कर दो। मुझे लगा यार ये कुछ फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि अननोन नंबर था और ऐसे कुछ लिखा नहीं था पर्टिकुलर। तो उन्होंने बोला हम एयर इंडिया टीम से बात करें, तो प्लीज़ आप जो भी है डॉक्यूमेंट्स आप प्लीज़ शेयर कर दो हमारी मेल ID पे। मेल्स आए थे इंटरव्यू के लिए, मैंने उन्हें कॉल किया क्योंकि मैंने नंबर एक्सचेंज किया था। मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि आप प्लीज़ बताओ आपको भी ये कॉल आई है। तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो नहीं आई है, मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं शेयर किए थे तब तक, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि ये डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ ना हो जाए कहीं। जी फिर आगे से मेरे को किसी का कॉल आता है, किसी उसने मुझे बताया कि उसको भी सेम कॉल आया है, उससे भी डॉक्यूमेंट्स मांगे। सो आई वॉज श्योर कि हाँ यार ये सही मांग रहा है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल ID पे शेयर किए। पे मेल आता है कि ये हमारा सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करना है जो भी। पे मेल आता है कि आपको 17 अक्टूबर से ज्वाइन करना है और आपका इंडक्शन डे। तो आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत जल्दी हो रहा है, अब मैं कैसे ही क्या बोलूँगी इंडिगो में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा। और मैं खुश ये भी थी कि यार सारी चीज़ें बहुत इजी हो रही है, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था। आज सारी मैंने पैकिंग करी स्टार्ट, मैंने इंडिगो में इन्फॉर्म किया कि ये सारी चीज़ें हुई है, मैंने रिज़ाइन लिया वहाँ से। देन मैं आगे गई और वहाँ जाके फिर तो मेरी लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी यार। मतलब आई वॉज सो हैप्पी, मतलब आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने ये इंटरव्यू का, जिस दिन मुझे मेल आया था, लाइक कसम से ये इंटरव्यू का जब एयर इंडिया का मुझे मेल आता है उसी दिन मुझे अकाशा का और उसी दिन मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस का। इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी कि यार उसी दिन मुझे एयर इंडिया का भी आना था, उसी दिन मुझे अकाशा का भी आना था, उसी दिन मुझे एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी आना था। बट ये 3 एयरलाइन में से मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सा बेस्ट लगता है। सो मैंने एयर इंडिया चूज़ किया और एंड हियर तो अभी मैं वर्क कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ एस रिलेटेड टू कैबिन क्रू और समथिंग एल्स, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो आपसे शेयर कर पाऊँ। मुझे बहुत सारे DM आते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि आप बताओ कि लाइक स्कार में तो स्कार का रहता है सबको टेंशन कि स्कार का कैसे क्या करें यार। थी देखो स्ट्रगल्स के बाद अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके बाद रिजल्ट्स मिलना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो रिजल्ट्स। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ रुकना मत बीच में, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब तक आपको इतना जल्दी आपको उस बात तक पहुंचा देगा। सो बेटर है कि आप लगे रहो और करते रहो ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, इन दोनों पे आप कमेंट्स कर सकते हो, DM कर सकते हो।